मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे चैलेंज दिया है कि मुझे 3 kg वेट इंक्रीज करना है, वो भी 7 दिनों के अंदर, और मैं इस चैलेंज को जरूर करने वाला हूँ। सो आज डे 1 पर मेरा वेट आ रहा है 60.85 kg। ये रही मेरी बॉडी मेजरमेंट्स और कुछ ऐसी फिजिक दिख रही है मेरी। 7 दिनों में 3 kg वेट बढ़ाने के लिए मुझे डाइट में कैलोरीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, जिससे खाने की क्वांटिटी और नंबर ऑफ मील्स भी बढ़ गई। और दूसरी तरफ वर्कआउट में मैंने हैवी लिफ्टिंग पे ही फोकस रखा, ताकि इतनी सारी कैलोरीज खाने की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी उसका कुछ फायदा हो पाए। लेकिन उल्टा मुझे वर्कआउट करने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि इतना सारा खाने की वजह से पेट फुल ही रह रहा था। सो मैंने डे 3 से आगे डाइट प्लान में फिर से कुछ चेंजेस करे, लिक्विड कैलोरीज को बढ़ाया और फाइबर्स पे भी ध्यान दिया, ताकि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन डे 4 की सुबह तक मेरा वेट अभी 1 kg बढ़ा था, यानी कि अब 3 दिनों के अंदर मुझे 2 kg वेट और बढ़ाना होगा। सो डाइट में मैंने फिर से कुछ चेंजेस करे, लेकिन इस बार मैंने फ्राइड आइटम्स को भी ऐड किया, जिससे कम क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे बस 2-3 दिन ही इसे फॉलो करना है, जिससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ वर्कआउट तो मेरा अच्छा ही चल रहा था, लेकिन स्ट्रेंथ में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं लग रही थी, उल्टा बढ़ता हुआ बॉडी फैट सामने दिख रहा था। डे 5 पर संडे था, जिस कारण जिम बंद थी, लेकिन घर पे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट किया और डाइट को कंप्लीट फॉलो किया। डाइट मेरी अभी कंप्लीट वेजिटेरियन है, सो प्रोटीन पूरा करने के लिए मैंने वे प्रोटीन पाउडर को भी ऐड किया है। और अभी मैं यूज कर रहा हूँ बीस लाइफ का आइसोरिच वे प्रोटीन ब्लेंड, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इजी टू डाइजेस्ट और प्रॉपर मिक्सिबिलिटी है, और इसका ये रिच डार्क चॉकलेट फ्लेवर काफी टेस्टी है। इसके अलावा मैंने डाइट में क्रेटीन को भी ऐड किया, और ये भी मैं 20 लाइफ का क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज कर रहा हूँ, जिसे लेते हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं और स्ट्रेंथ में फर्क पता चल रहा है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप Amazon या वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डे 6 को मैंने डाइट के साथ साथ थोड़ा मीठा भी ऐड किया, लेकिन आज वर्कआउट इतना अच्छे से नहीं हो पाया। पुशअप्स और पुलअप्स ही किए और रात को अपनी लास्ट मील कंप्लीट की, और सुबह फ्रेश होने के बाद आज डे 7 पर मेरा वेट आ रहा है 63.35 kg, यानी कि 2.5 kg वेट इंक्रीज किया मैंने। लेकिन इस चैलेंज से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ, यही पता लगाने के लिए सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। डे 1 पर चेस्ट आ रही थी 92.5 सेंटीमीटर और आज आ रही है 93.6 सेंटीमीटर, और ये रही बाकी की मेजरमेंट्स, और ऐसी फिजिक दिख रही है मेरी आज डे 7 पर। लेकिन ऑलमोस्ट 0 मसल गेन हुआ होगा। इन 2.5 kg वेट इंक्रीज में मेरा फैट ही गेन हुआ है, जिसका मुझे कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है, उल्टा इसे मुझे कम ही करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि वेट गेन करने का मतलब है मसल गेन और थोड़ा सा फैट गेन। लेकिन अगर एक ही मंथ में 4-5 kg का टारगेट रखोगे तो फैट ही ज्यादा बढ़ने वाला है। आप जितना मर्जी पतले हो, कोशिश यही करनी है कि 1 से 2 kg वेट गेन का ही टारगेट लेके चलना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मसल ही बढ़े। और मेरा ये चैलेंज लेने का यही मोटिव था कि आप इससे ये सीख पाए कि कोई भी बेनिफिट नहीं है इसका। आपको ऐसा प्लान बनाना है जिसमें आप धीरे धीरे मसल गेन करते हुए आगे बढ़ते जाएं और इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। बाकी अगर आप भी मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी मसल गेन की जर्नी को करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर देना। उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जय हिंद।